गंवार माँ की बेटी। परमीत, तेजो बता रही थी कि तुम्हारे स्कूल में मम्मी पापा को बुलाया गया था, पर तुमने तो कभी हमसे कुछ बताया ही नहीं। क्यों? जैस्मीन ने अपनी बेटी परमीत से कहा। हाँ, नहीं बताया, परमीत ने कहा। पर क्यों? तेरे स्कूल का कोई भी प्रोग्राम होता है तू कभी नहीं बताती। वह तो मुझे हमेशा तेजो से ही पता चलता है। बाद में अरे मुझे भी मेरी बेटी के मंच पर देखना है, जैस्मीन ने कहा। पर आपकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, माँ, परमीत ने गुस्से से जैस्मीन को बोला। पर क्यों? देखो माँ, मैं एक बड़े स्कूल में पढ़ती हूँ, कोई सरकारी तो है नहीं। यह तो आप भी अच्छे से जानती हैं। तो इस स्कूल में टीचर मम्मी पापा से बस इंग्लिश में ही बातें करते हैं। आप दोनों में से सिर्फ पापा को इंग्लिश आती है, और पापा के पास मेरे स्कूल में जाने का समय नहीं होता। ऐसे में आप बसती हैं। तो माँ, जब आपको इंग्लिश आती ही नहीं तो आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? उल्टा पिछले बार की तरह मेरी बेइज्जती ही करवाएंगी। पिछली बार आपकी हरकतों की वजह से सब मुझे गंवार की बेटी कहकर चढ़ा रहे थे। दोबारा मुझे वह सब नहीं झेलना। जैस्मीन को परवीन की बातों का बड़ा बुरा लगा। ऐसे भी नहीं था कि वह अनपढ़ थी, पर हिंदी में अपनी पढ़ाई के कारण उसकी इंग्लिश बिल्कुल ही कमज़ोर थी। सोचा था जो कुछ उसने इंग्लिश न आने की वजह से झेला था, कभी वह उसकी बेटी न झेले। इसलिए उसने परमीत को अपनी हैसियत से आगे बढ़कर इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए डाला, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत भी करती थी। परमीत के पापा के पैसों से घर तो चल जाता था, पर परमीत की पढ़ाई के लिए जैस्मीन सिलाई का काम करती थी। वह सिलाई के साथ साथ सिलाई स्कूल भी चलाती थी। इतनी जद्दोजहद के बाद ही वह परमीत की पढ़ाई का खर्चा उठा पाती थी। 11वीं में पढ़ रही परमीत माँ के इस मेहनत को नहीं देख पा रही थी। उसे दिख रहा था तो बस अपनी माँ का इंग्लिश न आना। खैर, परमीत के इस बात पर जैस्मीन और कुछ नहीं कहती और वह अपने कामों में व्यस्त हो जाती। एक दिन परमीत के स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम होता है, तो जिस तरह के कपड़े बच्चों को सिलवाने थे वह और कोई दर्जी समझ ही नहीं पा रहा था। तो परमीत की पड़ोसी और सहपाठी उसने जैस्मीन को बताया। जैस्मीन ने हूबहू वैसे ही कपड़े तैयार कर दिए। जब तेजो ने वह ड्रेस अपनी टीचर को दिखाया तो टीचर जैस्मीन के बारे में जानकर उसके घर ही चली गई और 25 लड़कियों के कपड़े सिलने का ऑर्डर दे दिया। परमीत को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने अपनी माँ से कहा, क्या ज़रूरत थी तेजो को यह ड्रेस सिल कर देने की? पहले सब मुझे गंवार की बेटी कहते थे, अब दर्जी की बेटी कहेंगे। माँ, अगर उस दिन प्रोग्राम के बाद किसी ने मुझे चिढ़ाया तो फिर देख लेना, मैं फिर कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। प्रोग्राम के दिन परमीत तो जैस्मीन को नहीं जाने देना चाहती थी। उस पर स्कूल के टीचर ने जैस्मीन को आने के लिए बार बार आने को जिद किया, तो जैस्मीन उनकी बात रखने के लिए स्कूल के प्रोग्राम में आ गई। स्टेज पर डांस करने आई परमीत जब दर्शकों की भीड़ में अपनी माँ को देखती है, मारे गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है, पर वह स्टेज पर से कुछ कर भी नहीं पा रही थी। प्रोग्राम खत्म हो गया। उसके बाद बारी थी सबको सम्मानित करने की। परमीत को भी ट्रॉफी दी गई, जिसे देखकर जैस्मीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर टीचर्स ने मंच पर कहा, यह प्रोग्राम शायद ही इतना अच्छा हो पाता जो हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एंड वक्त पर सबके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ना किए होते। आज हम अपने डिज़ाइनर को भी सम्मानित करना चाहते हैं। यह कहकर जैस्मीन को मंच पर बुलाया गया। स्कूल की प्रिंसिपल यह है मैं हमारे प्रोग्राम में भाग ली हुई लड़कियों की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। यह इतने दिनों तक कहाँ थी? परमीत ने कभी बताया ही नहीं। उसकी माँ इतनी टैलेंटेड है। आई एम सो प्राउड। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे
हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए परमीत भी बहुत ब्राइट है। परमीत, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसी माँ मिली। एक चीज हमेशा याद रखना कि आज बच्चे का पहला विद्यालय उसकी माँ ही होती है। अपने प्रिंसिपल की यह बात सुनकर आज परमीत बहुत दुखी थी और वह मन में सोचती है कि उसने हमेशा अपनी माँ को नीचा दिखाया। माँ को इंग्लिश नहीं आती, बस इस बात पर उन्हें हमेशा धुतकारा, पर फिर भी वह चुपचाप अपना काम करती रही। आज शायद माँ की जो मेहनत ना होती तो मैं भी इस स्कूल में नहीं पढ़ रही होती। गंवार मेरी माँ नहीं, मैं और पूरी दुनिया है जो एक माँ को सिर्फ अंग्रेजी के दम पर जज कर रही है। माँ चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, बच्चे को पहली सीख तो वही देती है। उसके बाद परमीत मंच पर कहती है, मैम, आई वॉन्ट टू से समथिंग बट इन हिंदी सो दैट माई मदर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। मैं कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन हिंदी में, जिससे मेरी माँ मेरी भावनाओं को समझ सके। फिर परमीत कहती है, माँ, आज मैं आपसे वादा करती हूँ कभी भी किसी के बातों में आकर आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करवाऊंगी। इंग्लिश बस एक भाषा मात्र है, वह किसी के टैलेंट को नहीं बता सकती। ठीक उसी तरह मेरी माँ मेरा गुरूर है, जो किसी के गंवार कहने से मेरे विचार नहीं बदल सकती। आज मैं सबके सामने कहती हूँ, अगर अंग्रेजी ना आने से मेरी माँ गंवार है तो मुझे फक्र है गंवार की बेटी कहलाने में, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ हिंदी भाषा ही हमारी पहचान है। परमीत की बातों से वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।